शर्त मंजूर है गुरुजी। अगले 7 दिन तक आप जो कहेंगे वो मैंने किया, तो 8वें दिन आप मुझे संस्कृत पढ़ाएंगे। और भविष्य में मेरी जात के किसी भी छात्र से ये नहीं कहेंगे कि जात के कारण वो संस्कृत पढ़ने के योग्य नहीं है। नहीं कहूंगा, शर्त मंजूर है। फिर देख क्या रहे हो, जाओ भागो भागो, झाड़ू उठाओ और शुरू हो जाओ। चलिए गुरुजी, हम चलते हैं। भीम आएगा झाड़ू लगाकर। चलिए। शर्त मंजूर है। गुरुजी, आप जो जो कहेंगे मैं सब कर लूंगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने की लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। ये लड़ाई उस परंपरा के खिलाफ है जिसमें विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा से हमें जात के कारण दूर रखा जाता है। मुझे झाड़ू चाहिए, झाड़ू चाहिए मुझे। झाड़ू दीजिए ना मुझे। अभी अभी तो कह के गया था कि परेशान नहीं करूंगा। गुरुजी कॉलेज गए हैं, आप मुझे झाड़ू दीजिए ना। उन्होंने ही कहा है कि झाड़ू लेकर ये सब साफ करना है।
रमा, तुम यहाँ? खाली थी तो सोचा काम करके कुछ पैसे कमा लूं तो घर में मदद हो जाएगी। तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, ये बात भी उनको पता है? तुम यहाँ काम करने के लिए क्या जीजाबाई ने भेजा है? ये सारे सवाल जवाब छोड़िए ना बाबा। मैं यहाँ आई क्योंकि घर में पैसों की जरूरत है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। कल रात आपने उन्हें समझाया था ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो और वो पढ़ सके, इसलिए आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। आनंद भैया भी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा? देखो बेटा, तुम बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारी उम्र अभी छोटी है और इस छोटी सी उम्र में कोयला उठाने का काम बहुत ज्यादा बड़ा है। उम्र तो उनकी भी कम थी ना बाबा, जब उन्होंने सतारा में कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और बुआ बताती है आपने उनका साथ हर लड़ाई में दिया था। मैं तो कहती हूँ सातारा छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, कहीं और पढ़ लेगा भीवा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे बेटा, यार रहने की लड़ाई लड़ रहा है और तुम यहाँ जाने की बात कर रही हो। तो मेरा भी दे दीजिए ना। देखो बेटा, बात उसकी नहीं है। फिर किसकी बात है बाबा? क्या आपको भी उनकी तरह मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? राम जी, देख लो, सिर्फ तुम्हारे बेटे ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहू ने भी अपने तर्क से तुम्हें निरुत्तर कर दिया। तो क्या हमारी बहू हमारे सामने माथे पे कोयला उठा के फेंकेगी? कोयला उठाने से दिक्कत है ना, तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन काम करूंगी बाबा। चल। आज का विषय है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि मानव शास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं।
मैं आई कम इन सर? मानस शास्त्र हम फिर किसी दिन पढ़ लेंगे। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ पढ़ा नहीं पाऊंगा। आज आपको एक कहानी जरूर सुना सकता हूं। एक राजा था, उसका बड़ा प्रशस्त महल था, लेकिन राजा सर, आप ये क्यों कर रहे हैं सर? सुबह से रात तक मैं बस इतना ही सोचता रहता हूं कि आज के दिन में कितना पढ़ सकूं, कितना सीख सकूं। ये सब मत कीजिए। आपको मुझसे नफरत करनी है वो भी कीजिए, लेकिन ऐसा पढ़ाना मत छोड़िए सर। सर, मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन पढ़ नहीं पाया ना तो टूट जाऊंगा मैं। देखो, इस बच्चे की संवेदनाओं को देखो, कुछ सीखो इससे। भीमराव, तुम अपनी जगह पर जाकर बैठो, जाओ। आज पढ़ाता हूं मैं तुम्हें। बच्चों, तुम लोग घर जाओ और घर जाकर सोचो और सीखना इस भीमराव से। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। चलो, हो गई आज की क्लास। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। हमने पहले ही कहा था इस भीम को दाखिला मत दो। अगर लेना भी है तो इसे साइंस मत पढ़ने दो, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? नरोत्तम जोशी ने बिल्कुल सही कहा था। भीमराव को इस बात का सबक मिलना चाहिए कि ऊंची जाति के विद्यार्थी को निकाल के वो आराम से नहीं पढ़ सकता। सही कहा आपने। मिस्टर लेले, आपने उसे मनोविज्ञान पढ़ने से रोका था। वो तो किसी न किसी तरह पढ़ ही लेगा, लेकिन आपने एक बार भी सोचा कि भीमराव मनोविज्ञान तो याद कर ही लेगा, लेकिन आप दोनों जो उसके साथ कर रहा है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। और वो जब बड़ा हो जाएगा तब आप दोनों को याद करके क्या सोचेगा, और गुरुजी की छवि उसके मन में कैसी बनेगी? आप बनाते रहिए गुरु की छवि। हमारे लिए तो एक छोटी जाति के विद्यार्थी भविष्य में याद ना करे, वही बेहतर है। ऐसा नहीं है, वो ये सब कुछ याद रखेगा। पद्माकर राव जी, वो आपकी तरह कथित श्रेष्ठ होकर आपकी तरह तुच्छ काम नहीं करेगा। मैं यहाँ आई क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। भीम बेटा, कल को तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो अपने जीवन में अपनी पत्नी की भागीदारी कभी मत भूलना। ये रमा तुम्हारे लिए बहुत सोचती है।
मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे रमा जैसी बहू मिल गई। और लक्ष्मी, तुम भी। ऐसा क्या सोच लिया इसने? ऐसे ही अब उम्र हो गई है, बहुत सारा तजुर्बा है, तो बहुत कुछ देखता हूं, समझता हूं। और हाँ, तुम ज्यादा सोचो मत। जितने हो पाए दिहाड़ी मजदूरी करूंगी। उन्हें जितना पढ़ना है वो पढ़ेंगे और मुझे उनके लिए जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूंगी। ये रखो, बाद में खा लेना। तुमने कुछ कहा क्या उनसे? खाते समय कुछ तो कह रहे थे। तुमने बताया नहीं ना उन्हें कि तुम काम पर गई थी? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलोगी? उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन रमा, इसका तेल शायद खत्म हो गया है, भर के दो ना, अभी पढ़ना है। रखो वहां। देखो, आज तुम कितनी रोटियां खा रही हो, तुम्हारे भाई बहनों ने कितनी खाई, ये सब नहीं गिन रही हूं मैं, क्योंकि आज तुम कमा कर लाई हो। लेकिन इतना भी नहीं लाई हो कि भर भर के तेल दे दूं तुम्हें। जाके कहो उससे तेल खत्म हो गया है। लेकिन आई, तेल तो है ना एक डिब्बा। उसके पढ़ाई के लिए एक बूंद भी नहीं है। जितना कहा है उतना कहो, जाओ उठो। गुरुजी रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कल जरूर कुछ करूंगा। रमा, भर दिया तेल, लेकिन जला कर लाना चाहिए था ना। ठीक है। तेल नहीं है उसमें। मतलब? आई ने कहा कि आपके पढ़ने के लिए उनके पास तेल नहीं है। सुनिए, मैं नहीं चाहती कि आप आई से बहस करें। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप आई से बहस करते हैं। आज की रात सो जाइए, तेल का इंतजाम कल कहाँ ना कहाँ से तो कर लूंगी। नहीं रमा, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। कहाँ जा रहे? पढ़ने। कहा?
जहां रोशनी होगी